सोना खरीद रहे हो? ग्रेट। अक्षय तृतीया में क्यों नहीं? सोना इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि सोना पहनना अच्छा लगता है, मतलब गोल्ड ज्वेलरी का मजा अपना है, या इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि आपको लगता है फिजिकल गोल्ड खरीदना एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है? अगर आपका रीजन इन्वेस्टमेंट है तो मैं आपको ऑल्टरनेटिव दे सकती हूँ फिजिकल गोल्ड खरीदने के। मतलब एनीवेज ज्वेलर के पास इस समय तो इंतहाई रश होगा, बहुत टाइम लगेगा, और डिसाइड करना कि मैं कौन सा गोल्ड खरीदना है प्रॉब्लम है। गोल्ड की बनवाई की चार्जेस हम लोग देते हैं, और इसके अलावा फिर गोल्ड की सिक्योरिटी, लॉकर में रखोगे लॉकर का रेंट होता है, घर पे रखोगे हमेशा की टेंशन कि घर में सोना या गोल्ड पड़ा हुआ है। तो क्या करें, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की तरफ मूव करते हैं। सो गोल्ड खरीदना है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए एक सबसे अच्छा प्रोडक्ट है दैट इज गोल्ड सॉवरन बॉन्ड्स और सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई इशू करती है सरकार के लिए। सो ये बेसिकली सिंपल फंडा है। इसमें आप एक यूनिट मतलब 1 ग्राम का सोना के बराबर की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा 20 किलो, अगर आप HUF हो, तो अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप 4 किलो तक का सोना जितने का आता है उतनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो मिनिमम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, मैक्सिमम 4 kgs ऑफ गोल्ड के बराबर की इन्वेस्टमेंट। और इसका टेन्योर पीरियड रहता है 8 साल। 8 साल के बाद ये गोल्ड बॉन्ड्स मेच्योर हो जाएंगे। जितने भी यूनिट्स आपने खरीदे हैं, जितने भी ग्राम या किलो का सोना खरीदा है, उसकी जो सोने की एक्चुअल कीमत होगी 8 साल के बाद, उतना अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपको सरकार वापस दे देगी। बेस्ट बात है सॉवरेन गारंटी है। सरकार बोल रही है कि भाई वो पैसा देगी, और सरकार तो पैसे के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकती, हमेशा पैसा प्रिंट करके अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकती है, स्पेशली अगर INR में है तो। सो सरकार की वो टेंशन नहीं है लाइफ में। दूसरी चीज और सबसे बढ़िया बात, सरकार आपको सिर्फ गोल्ड की अप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं देती, इसमें 2 और बेनिफिट्स हैं। एक चीज आपको इंटरेस्ट मिलता है, कूपन मिलता है जो बॉन्ड्स में आपको मिलता है, दैट इज 2.5% का, 8 साल तक हर साल मिलेगा। मतलब अपने छोटा मोटा खर्चा निकल जाएगा 2.5% कूपन रेट पे। सेकेंड पार्ट इज कि जो आपको मेच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है। मैंने टेक्निकली सरकार को लोन दिया हुआ है, तो सरकार ने कहा जाओ तुम्हारा टैक्स माफ। तो मेच्योरिटी अमाउंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स इन इंडिया। इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा जो कूपन मिलेगा, बट वो अमाउंट इतनी कम है, छोटा मोटा टैक्स चलेगा। प्रॉब्लम है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ट्रांचेस में आते हैं, मतलब उसका जो गवर्नमेंट है, आरबीआई है, उसकी विंडो खोलती है। लास्ट विंडो अगस्त में आई थी, अगस्त में आई, 4-5 दिन उन्होंने पैसा कलेक्ट किया लोगों से और फिर वो बंद हो गई। तो अगर आज अक्षय तृतीया है और मुझे आज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदना है तो मैं क्या करूंगी? डीमैट अकाउंट है नहीं है तो खुलवा लेना चाहिए अभी तक। डीमैट अकाउंट में के साथ अगर आपका ब्रोकिंग अकाउंट है तो आप ब्रोकिंग अकाउंट में जाइए, HDFC सिक्योरिटीज या फिर ICICI डायरेक्ट या जिस भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है, और वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा बॉन्ड्स के अंदर। वहां पर आप देख सकते हो कि क्या कोई अपना पुराना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेच रहा है, उसको सेकेंडरी मार्केट परचेज कहते हैं। सो हो सकता है किसी ने 2017 में खरीदा था और अब उसको पैसे की जरूरत पड़ी है, उसने अपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को डीमेटीरियलाइज कराया और वो उसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE या फिर BSE के अंदर बेच रहा है, और आप एक्सचेंज में जाकर उसको खरीद सकते हो। अगर तो वो डिस्ट्रेस सेल है, मतलब किसी को 8 साल नहीं इंतजार करना, मतलब 2017 वाले का 8 साल मतलब 2025 में उसका जो बॉन्ड है वो मेच्योर हो रहा है, लेकिन उसको पैसा आज ही चाहिए, तो हो सकता है आपको जितना सरकार ने उसको बेचा था या एक्चुअल गोल्ड की प्राइस है उससे थोड़े से सस्ते में मिल जाए, और फिर मेच्योरिटी तक वेट कीजिए ताकि आप उसको रिडीम करा सको, उस पैसे को एंजॉय कर सको। सो डीमैट अकाउंट है तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पेशेंस है तो वेट कीजिए अगली ट्रांच का और डायरेक्टली सरकार से खरीदिए। दूसरी ऑप्शन आती है विच इज कॉल्ड एज गोल्ड ETF। इसके अंदर भी आपका डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बोलते हैं। इसके अंदर एक्चुअली में कोई भी फंड हाउस या जो ब्रोकिंग कंपनी है जो भी आपको ETF ऑफर कर रहा है वो फिजिकल गोल्ड कहीं पे छुपा कर रखती है और आपको उसकी जगह ETF के यूनिट्स दे देती है, और जनरली एक यूनिट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर होता है, और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जब आप बेचोगे, अगर 3 साल के बाद बेच रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा क्योंकि एसेट सेल कर रहे हो। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, दैट मीन्स आपको इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिल जाएगा।
तो इन्फ्लेशन माइनस करके जितना आपका एक्चुअल रिटर्न है उसके ऊपर सरकार को आपको 20 प्लस सेस वाला टैक्स देना है। बहुत बड़ी अमाउंट नहीं हुई, ट्रस्ट मी, आपकी गोल्ड की बनवाई चार्जेस से कम ही पड़ेगा। ईटीएफ्स में जो है बेनिफिट ये है कि इट्स वेरी कन्वीनियंट, और आपका जो है, आपको अगर पैसा चाहिए कभी भी तो आप उसको स्टॉक एक्सचेंज में जाकर बेचकर अपना पैसा निकाल सकते हो। ईटीएफ की मार्केट काफी लिक्विड है, आपको खरीदने के लिए कोई मिल ही जाएगा बायर। लेकिन अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आते हैं हमारी तीसरी ऑप्शन की तरफ, वो है हमारे गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। तो बहुत सी जो कंपनीज है, म्यूचुअल फंड कंपनीज, एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, वो अपने गोल्ड फंड को अलग अलग नाम से बुलाती है। रेगुलर सेविंग्स गोल्ड फंड भी कह सकते हैं, या एक्सिस गोल्ड फंड करके वो लोग कहते हैं। वो बेसिकली फंड ऑफ फंड है, मतलब कि उसमें अंडरलाइन एक्चुअली में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो कोई भी गोल्ड ईटीएफ के अंदर, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो आप पैसा लगाते हो अपना एक्सिस गोल्ड फंड में फॉर एग्जांपल, और बहुत से लोग उसमें पैसा लगाते हैं। जो पैसा इकट्ठा होता है उसको जो म्यूचुअल फंड है वो आगे उसके अंदर ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ खरीद लेता है। तो आपको बेनिफिट ये है कि आपको डीमैट अकाउंट अलग से नहीं खुलवाना इस इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरी चीज, लमसम कर रहे हो, 5,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप सिप करना चाहते हो 1,000 रुपए से सिप स्टार्ट हो जाती है। लास्ट ईयर स्टार्ट की थी सिप, वंडरफुल। इस साल आप शगुन के तौर पर 100 रुपए भी कर सकते हो अगर आपकी एग्जिस्टिंग सिप है तो। मतलब ये कोई भी जना जिसके पास म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट अगर करना जानते हो अपने बैंक अकाउंट से, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को एप्लीकेशन देकर, या जो भी किसी भी मोड से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, किसी भी म्यूचुअल फंड की तरह आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यस, इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो रहेगा, क्योंकि एक तो आप म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो फंड मैनेजर को दे रहे हो, प्लस ईटीएफ का भी जो थोड़ा बहुत रहता है एक्सपेंस रेशियो वो भी आपको देना पड़ेगा। प्लस इसका जो टैक्सेशन रहेगा वो आपका डेट टैक्सेशन रहेगा, मतलब 3 साल तक रखोगे तो उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा, और आपको इंडेक्सेशन, इन्फ्लेशन के बाद जो रिटर्न आता है उसके ऊपर सरकार को टैक्स देना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब 3 साल से पहले बेच दिया तो जो भी प्रॉफिट होगा वो आपकी टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो ये हो गई 3 ऑप्शंस जो रेगुलेटेड भी हैं। एक तो आरबीआई की स्कीम है, और जो 2 हैं वो म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आते हैं, और वो हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसको रेगुलेट करता है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको ज्यादा दिमाग या ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं होती इन टर्म्स ऑफ कि इश्यूअर कहीं मेरा पैसा लेके भाग नहीं जाएगा। इसके अलावा टेक्निकली आपके पास 2 और ऑप्शंस है। दोनों ऑप्शंस आज की डेट में रेगुलेटेड नहीं है, दैट मीन्स उसमें रेगुलेटरी ओवरसाइट नहीं है, कोई इसको रेगुलेट नहीं करता। तो ये रिस्की इन्वेस्टमेंट्स है, बट ओके, पर्सनल चॉइस। एक है डिजिटल गोल्ड, उसके अंदर बहुत सी फिनटेक कंपनीज वगैरह है जो ऑफर कर रही है आपको डिजिटल गोल्ड। वो कहते हैं कि हम आपके बिहाफ पे इस गोल्ड को खरीद लेंगे और कहीं पे लॉकअप पे रख लेंगे। उसका जब भी आपको पैसे की जरूरत हो, या जो भी मेच्योरिटी का डेट या टाइम रखेंगे उस स्कीम के अंदर, उसमें वो आपको फिजिकल गोल्ड आपका वापस कर देंगे, जिसको आप फिर इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आज से 5 साल के बाद आपकी बेटी की शादी है तो उस समय सोना चाहिए, अभी से खरीद के रख लिया, और वो डिजिटल गोल्ड आप उनको कह सकते हो कि मुझे डिलीवर करो, और 3 साल 4 साल के बाद आपका शादी के लिए गोल्ड का तैयार हो जाएगा रॉ मटेरियल, उससे ज्वेलर को देकर ज्वेलरी बनवा सकते हो। या फिर उसको जिस अमाउंट का जितना गोल्ड है उस अमाउंट को आप अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हो। एज आई मेंशन, रेगुलेटर नहीं है, लेकिन अगर आप फिनटेक और गोल्ड, डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड करके सर्च करोगे तो आपको गूगल में ऑप्शंस मिल जाएंगे। सेकंड जो अनरेगुलेटेड है दैट इज ज्वेलर्स की जो स्कीम होती है, सेविंग स्कीम, जिसके अंदर आप हर महीने या रेगुलरली एक पैसा देते रहते हो ज्वेलर को, और जो भी टेन्योर रहता है, पीरियड रहता है, उसकी एंड में जितना आपने पैसा सेव किया है उतने के बराबर एक डिस्काउंट पर, अच्छी खासी प्राइस पर आप ज्वेलरी खरीद सकते हो। ये बेसिकली सेविंग स्कीम है जिसका एंड पर्पस है कि वो ज्वेलर आपको ज्वेलरी देगा। याद रखिएगा, अगर कोई भी ज्वेलर आपको ऑफर कर रहा है स्कीम में कि आप सेव करो और एंड ऑफ द पीरियड अगर आपको ज्वेलरी नहीं खरीदनी हमसे और आपको हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस कर देंगे, तो उनसे पूछिए कि आपके पास क्या आरबीआई का एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस डिपॉजिटर वाला लाइसेंस है जो आप मुझसे इस तरह की स्कीम ऑफर कर रहे हो।
प्लीज रिमेंबर, खबरदार रहिए, और अगर कोई इस तरह का ज्वेलर आपको प्रॉमिस कर रहा है तो इंश्योर कीजिए कि उसने रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेकर रखी हुई है। तो ये है हमारा गोल्ड से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स डीमैट अकाउंट है तो, ईटीएफ डीमैट अकाउंट है तो, नहीं है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। ये यहाँ पर मैं सेशन एंड करती हूँ। आई होप यू रियली लाइक दैट and welcome to the festival season. Enjoy your time here. Thank you so much for joining.